वही हुआ जिसका खतरा था। पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के अतराफ हंगामा आराई देखने को मिल रही है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है जो कि अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब जमा हो चुकी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल्स वहां पर फायर किए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत की जानकारी है। दंगा भड़क गया है कराची में। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक जानिब अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हॉस्टाइल है, अब ये ईरान वाला बॉर्डर भी हॉस्टाइल हो रहा है। आप देखें अटैक कर दिया गया है इजराइल की जानिब से ईरान पर। इजराइल और यूएसए की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया उसके रिजल्ट के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया गया है। काशन, आप क्या कह रहे हैं कि वो दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं मुजाहिरीन? एक बड़ी जंग का आगाज किया गया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान पर बमबारी में इसराइल के अमेरिका के 200 बमबार तैयारों ने 500 से ज्यादा मकामात पर ईरान के मगरिब और वस्त में जो दुनिया की तारीख, इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा फजाई हमला करार दे दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन किस जानिब जा रही है? एक तरफ हमारे पास इंडिया है। सुल्तानाबाद ट्रैफिक स्टेशन फूंक दिया गया। कराची में ही सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और फिर उसके बाद उसकी फुटेजेस जारी की थी। बिल्कुल वही सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, खेमनेई की मृत्यु के बाद प्रदर्शन की आग पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। अमेरिकी कौंसुलेट में उपस्थित जवानों ने भीड़ की तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं, जिसमें 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारी कराची में एमटी रोड के सामने ईरान में खेमनेई और उसके परिवार की मौत के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां उपस्थित पुलिस और सुरक्षा बलों ने पहले भारी मात्रा में अश्रु गैस के गोले छोड़े और फिर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। हिंसा में लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30 लोग से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे क्या हो गया? बेवफा तेरे प्यार में नहीं। तेरे प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। ये जो हुआ है वो मैं आपको बताने लगी हूँ और आप यकीन करें कि ये जो है ना हालात किस तरफ जा रहे हैं मैं आपके सामने रखूँगी। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपके सामने सबसे पहली खबर जो मैं इस वक्त बता रही हूँ, जो कि आप तक पहुँच ही चुकी होगी, कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया गया है। और खामनाई के मरने की अब खबरें कंफर्म हो चुकी हैं। जब अब से 1-2 घंटे पहले ये खबर आई कि इज़राइल के अटैक में इज़राइल और यूएसए की तरफ से जो जॉइंट ऑपरेशन किया गया उसके रिज़ल्ट के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया गया है। ही इज़ बीन किल्ड। और अब वो पिक्चर भी रिलीज़ कर दी गई है, क्योंकि वो पिक्चर भी अब सोशल मीडिया पे मैंने देखी अभी चंद मिनट पहले, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि खामनाई जिस जगह पर अपने बंकर में छुपा हुआ था, यानी ये कि आप ये समझ लें कि जैसे कुछ अरसा पहले जो हमास की लड़ाई जिस वक्त इज़राइल के साथ हो रही थी, तो हमास की लड़ाई में इज़राइल के याहिया हुसैनी और फिर इस्माइल हनिया, जिस तरह एक के बाद एक करके इज़राइल ने उनको उड़ाया था और फिर उसके बाद उसकी फुटेजेस जारी की थी। बिल्कुल वही सिचुएशन ये हुई है। अमरीकी और इज़राइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई इस दुनिया से जा चुके हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मुझे ये तो नहीं पता कि पाकिस्तानी इसके ऊपर सफ़े मातम बिछाए क्यों बैठे हैं, क्योंकि अभी जब मैं आपके सामने तज्जिया पेश करूँगी तो आप भी हैरान होंगे। हाँ, सवाल तो बनता है भाई कि ये सफ़े मातम क्यों बिछी है। लेकिन पहले ज़रा डिटेल्स आपको बताए देते हैं। इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि जो आयतुल्लाह खामनाई है वो नहीं मारे गए, बल्कि ये खुद झूठी खबरें हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते, एतबार नहीं करना चाहते, वो किसी भी सूरत नहीं करते ना। वो कहते हैं कि जब तक हमें तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, हमारे सामने कोई वीडियो नहीं आएगी,
اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہوا کہ اچھا پھر کیا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو مانتے نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بتا رہے تھے کہ بھائی اسماعیل ہنیہ کو جو انہوں نے اڑا دیا ہے, اس کے گھر کے اندر ہی کسی کو جو ہے اس کے کمرے میں لیٹے لیٹے بیڈ روم میں کیسے اسرائیل نے, کیسی اس کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ بیڈ روم کے اندر ہی اس کو اڑا دیا گیا. اور پھر کہیں پر یہ خبر آئی کہ کس کو جو ہے وہ کہاں پر مارا گیا, تو کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا, سب برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے. ابھی بھی سوشل میڈیا پر مجھے بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ جس کے پاس جدید ہتھیار اور ایسی انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور انہوں نے سارے حماس کے لیڈر ایک ایک کر کے اڑا دیے, وہ آیت اللہ خامنائی کو نہیں مار پائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ان کے لیے وہ بنکر کیوں نہیں بنوایا, بڑا محفوظ والا آپ بنواتے تاکہ وہ نہ مارے جاتے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اڑا دیا ان کو بھی. اچھا, اس کے اوپر آج پورا دن, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا کی تو رات, پوری رات, اور امریکہ اور یورپ کا جو دن تھا اس کے اندر ایران نے پورے عرب کنٹریز کی, یعنی کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے کہا کہ پائن ہن کچھ نہیں ہو سکتا, این جے تو پھر این جی صحیح, اور ایران نے حملے کرنے شروع کیے اور دبئی کے برج خلیفہ کو خالی کروانا پڑا. یعنی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ دبئی کے بیچوں بیچ, دبئی کے دل میں برج العرب کے اوپر آ کر ڈرونز اور میزائل گریں گے, اور یہ ہو رہا تھا. سعودی عربیہ, دبئی, یو اے ای, بحرین, قطر, جتنے ایران کے ہمسایہ عرب ممالک ہیں, کنٹریز ہیں, نیبرنگ کنٹریز, عرب مسلم کنٹریز, ان پہ ایران نے دھڑا دھڑ جو دھاوا بولا ہے, ایک کے بعد ایک ڈرون اور میزائل جو مارنے شروع کیے ہیں, اور وہاں پر آگے لگنی شروع ہو گئی. فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں بہت زیادہ, میرے پاس بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں, آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گی. تو جو آگے لگی ہیں دبئی سے لے کر سعودی عربیہ تک, اور وہ کہنے لگے کہ جی, قطر والے کہنے لگے بھائی ہم تو سحری کھا کے سوئے ہیں روزہ رکھنے کے لیے, اور اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ تو ہمارے پر حملہ ہو گیا. اور حملہ بھی کون کر رہا ہے؟ ایک نیبرنگ اسلامک کنٹری ایران. بڑی جنگ کا آغاز کیا گیا, اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملے شروع کیے, اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے بہت سارے جو شہر ہیں وہ نشانہ بنے ہیں. کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاسداران انقلاب کی, تو وہ بھی سنا ہے کہ